नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी में। कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है और हम कार्तिक माह में इन विभिन्न कथाओं के द्वारा कार्तिक माह के महत्व के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कार्तिक माह के इस कथा में अध्याय 9 के बारे में, तुलसी के महत्व के बारे में। इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रोतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षसों देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपया करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलों से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्य आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया, वह शिव के हाथों कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार से मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धाम हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम मिलाप करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उन वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगी कि हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा आपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप में होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, इधर शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण वाण वर्षा के आगे शुंभ निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों का तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी की स्तुति की ओर कहा, महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपया करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पति धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसे मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है।
उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तपोगुण रूप में ही मैं ही हूँ। वे तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु में जाकर बो दो, अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने 3 बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लेट रहे थे जाकर बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल से होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रतु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी में नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों एक ही बराबर हैं। मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रत, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी कहने से असमर्थ है, और जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो विष्णु प्रभु की जय। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरि ओम तत्सम।